नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज प्रथा। एक सुंदर कन्या मोनिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के अजय से होती है। अजय भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। अजय अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। मोनिका ब्राह्मण है और अजय राजपूत। अजय के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है, और उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने भी मांग की जाती है। अजय ने मोनिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मना लो। अगर तुम सभी मांगे पूरी कर पाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। मोनिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। मोनिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं आई, पर मोनिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मोनिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी मोनिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता मोनिका की खुशी चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में अजय को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही मोनिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मोनिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। मोनिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। मोनिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। मोनिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। अजय ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। मोनिका को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। अब उन्होंने समझाया था कि वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। मोनिका ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बेरहमी से पीटा गया। मोनिका ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। मोनिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी, और इसी कश्मकश में एक दिन मोनिका ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते अपनी बेटी को समझा लेते तो बेटी उनके साथ होती। मॉरल ऑफ द स्टोरी: जो लोग दहेज के लिए बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी भी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं बन सकते। यह बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।